क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती घोटाले क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि खुद आरपीएससी के मेंबर ने यह कबूला है कि उनकी कुर्सी करोड़ों में खरीदी गई थी। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारिया ने यह कबूल कर लिया है कि उन्होंने इस कुर्सी के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की डील की थी, जो किसी कांग्रेस के मंत्री को दिए गए थे। कटारिया ने खुद ये बात कबूल की है कि आरएस, कृषि अधिकारी और कॉलेज लेक्चरर जैसी परीक्षाओं के इंटरव्यू में स्टूडेंटों से लिए गए पैसों को उन्होंने कांग्रेस के किसी अधिकारी को देकर 40 लाख रुपए की पहली किस्त चुकाई है। यानी कि बेरोजगारों को सपनों को बेचकर कुर्सी खरीद ली गई है। अब देखो, हम इस बात में तो बिल्कुल नहीं जाते कि कौन सी सरकार के वक्त ये काम हुआ, क्योंकि अपने राजस्थान में एक कहावत है कि एक ही बेलड़ी के तुमड़े, मतलब ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, फिर वो कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस हो या बीजेपी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन लोगों से इन्होंने पैसे लेकर ये नौकरी दी है, वो क्या शुरू से ही ये पैसे वापस वसूलने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो जाएंगे? इनका दिमाग उसी तरीके से काम करेगा कि कैसे भी करके जो पैसे मैंने दिए हैं वो वापस वसूले जाए। और हम इस भ्रष्टाचार को देखते हुए कैसे किसी पे भरोसा कर सकते हैं? एक कॉलेज लेक्चरर जो पैसे देकर फिर उसने वो कुर्सी खरीदी है, वो कैसे बच्चों का भविष्य सुधार सकता है? और इसी का नतीजा यह है कि आजकल लोग बिना पढ़े कॉलेज की डिग्रियां ले लेते हैं। सिर्फ पैसे देकर उनका पेपर पास किया जाता है और उनको सिर्फ एक बात बोली जाती है कि कॉपी खाली मत छोड़ के जाना, पूरी भर के जाना, नंबर हम देंगे। भैया तुम नंबर कहाँ से दोगे? तुमने तो खुद ने पैसे देके वो जगह ली है। और फिर तुम्हारे बाप दादा घर परिवार बड़े शोर से बोलते हैं हमारे बच्चे ने सरकारी नौकरी ले ली। एक बार अपनी अंतरात्मा के अंदर झांक के जरूर देखना, कौन सी नौकरी, कौन सी सरकारी नौकरी।